देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा अनयन नैन बिनु बानी। जय श्री राम। रामचरितमानस अरसई चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत खूबसूरत प्रसंग चल रहा है। राम लक्ष्मण बाग में घूमने पहुँचे हैं और साथ ही उधर जानकी जी भी गौरी पूजन के लिए बाग में आई हैं। उनकी सखियों ने बताया कि उन्होंने 2 राजकुमारों को देखा है, वो भी बाग में भ्रमण के लिए आए हैं और वो ऋषि विश्वामित्र के साथ आए हैं। तो सीता जी के मन में भी बहुत उत्सुकता है उनको देखने की, उनके दर्शन की, और उन्हें अपनी सखी का ये बताना बहुत अच्छा लगा। उन्हें उत्सुकता हो रही है, वो भी देखना चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं आगे। देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा अनैन नैन बिनु बानी। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सिए ही अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तक सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिए नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलो कति सकल दिसी, जनु से सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकन नूपुर धुन सिनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ यानी हाथों के कड़े, करदनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितई तई ओरा, सिए मुख ससी वै नैन चकोरा। भय बिलोचन चारो अचंचल, मनहु सकुच निमित्त जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि यानी जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु विरंच सब निज निपनाई, विरच विश्व कह प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे इसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई।
सब उपमा कभी रहे जुठारी, के पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिए शोभाये बरनि प्रभु, आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तने आये सोई, धनुष जग जही कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशन कर सहज सुभाओ, मनुक पंथ पगु धरई नकाओ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने हो पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहि नर पुरन पीठी, नहीं पावई पर ते मनु ढीठी। मंगन लहि न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देखते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से नहीं भागते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले। बालमृग नैनी मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय बोरी, सरद ससी जनुच तब चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थके यानी निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल यानी बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। लोचन मृग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सयान। बसिए सखिन प्रेम बस जाने, कहीं न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय मिलाकर चतुर श्रोमणी जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए।
अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट वे ते अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल बिधु जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। आज के पाठ का यहाँ विश्राम लेते हैं। कल पुनः मिलेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।